क्या अपने ही जाल में फंस गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? आखिर बिहार में ही क्यों जलने लगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला? सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि बिहार के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से प्रदर्शन का दौर चला है, मुख्यमंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं और मुद्दा बना है नगर निकाय चुनाव। जी हाँ, नगर निकाय चुनाव पर उच्च न्यायालय ने ये कहकर रोक लगा दिया कि बिहार सरकार ने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया। जो अहर्ताएँ थी, 3 अहर्ताओं को पूरा नहीं किया। अपने मन से अति पिछड़ों को उन्होंने आरक्षण दे दिया और आरक्षण के लिए जो पैमाना तय होना चाहिए था वो तय नहीं किया। और अब विपक्ष पूछ रहा है सवाल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? क्या अति पिछड़ों के साथ भेदभाव किया गया है? और सवाल अब इसलिए ज़्यादा उठने लगे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब फजीहत बढ़ गई है। नगर निकाय चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले थे, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से परिस्थिति बनी उसके बाद अब सवाल ये उठने लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया। बिहार सरकार के कई मंत्री हैं जिनसे हम ये सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश है। अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री। अशोक चौधरी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले जलने लगे बिहार में। बीजेपी ने पुतला जलाना शुरू कर दिया, आप लोगों को पिछड़ा और अति पिछड़ा का विरोधी बताना शुरू कर दिया। वही कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति ने 2007 में पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का इस प्रदेश में गठन किया, 2006 में अति पिछड़ों के लिए पंचायत में आरक्षण कराया, 2007 में नगर निकाय में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण कराया, जो बिहार जुडिशरी सर्विस है उसमें अति पिछड़ों के लिए कानूनी लड़ाई लड़के आरक्षण करवाया। तो जो व्यक्ति शुरू से जिसके कार्यप्रणाली में, कार्यशैली में जो एक बड़ी आबादी है अति पिछड़ों की, उसको सशक्त रूप से शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बजट का प्रावधान कर रहे हैं। आज पिछड़ा अति पिछड़े विभाग के बजट 1650 करोड़ के आसपास का बजट है बिहार में। तो जिसकी मंशा बहुत साफ है, जो बहुत जिसकी काम करने की कार्यशैली में बहुत मतलब जिसको बोलते हैं बहुत विजुअल है जिनकी कार्यप्रणाली, और जो व्यक्ति हर एक जगह पर आप उद्यमी बनाने की जो योजना SC ST के लिए आई, जो प्रदेश में इंडस्ट्रीज पॉलिसी आई जिसमें SC ST के आरक्षण की व्यवस्था की गई उद्यमी बनाने के लिए, उसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, जिसमें क्या नाम है, जो हम लोग कार लोन देने की व्यवस्था किए कि हर एक पंचायतों में SC ST को देंगे, उसमें भी अति पिछड़ों का आरक्षण की व्यवस्था की। तो आयोग नहीं बना पाई, ये आरोप लगने लगा कि आपकी सरकार ने अगर सुप्रीम कोर्ट की हर्ताएं पूरी कर ली होती, डेडिकेटेड आयोग EBC के लिए बना दिया होता तो ये फजीहत नहीं। नहीं, देखिए, ये तो एक तरह से दिग्भ्रमित करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है ना, एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। हम लोगों ने पहले से ही रोस्टर बनाया हुआ है राज्य सरकार ने, तभी तो हमारे यहाँ पहले से था। हम अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। ये जो बात ये लोग कह रहे हैं कि आयोग नहीं बनाया, आयोग अगर बना दिए रहते तो आयोग तो हम ये समस्याएं नहीं होती। हमारे यहाँ तो पहले से आरक्षण की व्यवस्था है ना, तो हमने तो पहले से रोस्टर बनाया हुआ है। हम किस तरह से आरक्षण दे रहे हैं उसका रोस्टर बनाया हुआ, उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे अपनी बातों को। पुतले जलाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के और बीजेपी वाले घूम घूम के उन्हीं का पुतला अब जिला भर में हर जिले में। तो अब है क्या कि उनको तो नीतीश कुमार को ही टारगेट कर रहे हैं ना, कि नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने बहुत क्लैरिटी से नहीं किया, वो तो टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो अब नए गठबंधन के बाद अपने आप को हाशिए पर देखते हैं, तो नेचुरली वो टारगेट कर रहे हैं। ये तो राजनीति है, भ्रम पैदा करने की राजनीति पैदा किया जा रहा है, यह कहना है अशोक चौधरी का। और इस समय JDO कार्यालय का माहौल ये है कि अब नीतीश कुमार के जब जलने लगे पुतले तो लोग पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, आरक्षण को लेकर ये परिस्थिति क्यों बन गई, बिहार में आरक्षण पर नया विवाद क्यों शुरू हो गया, सरकार क्यों नहीं इसे बचा पाई। और जो सरकार के मंत्री हैं उनके पास भी बहुत सारा जवाब नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों बिहार में पहले से तैयारी नहीं की गई, क्यों नहीं पहले से आयोग बना दिया गया। आज जो फजीहत हो रही है ये फजीहत नहीं हो रही होती और इसलिए लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आप देखिए, बिहार सरकार के तमाम मंत्री हैं जो अपने मुख्यमंत्री के बचाव में उतरे हुए हैं। बिहार सरकार के मंत्री जो हैं बचाव कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। देखिए, जो तमाम संजय झा हैं IPRD मिनिस्टर हैं, सुमित सिंह हैं IT मिनिस्टर हैं, अशोक चौधरी हैं वो भवन निर्माण मंत्री हैं, और ये जो सभी मंत्री हैं ये इनकी अब ये कोशिश है कि इस पूरे मुद्दे पर कैसे सरकार का पक्ष साफ किया जाए, क्योंकि सरकार को अब जब पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कहा जाने लगा तो ये जो परेशानी बढ़ गई।
संजय झा जी, कहाँ चूक हो गई सरकार से आपकी? क्या पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बताया जाने लगा सरकार को। आपका क्या कहना है? क्या सरकार आपकी पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है, ऐसा लगता है? आप क्या कहेंगे? बताएंगे हम? वो तो बताया, अशोक नहीं। चौधरी ने बताया। आपको अशोक जी इस पर पूरा किए हुए वही बोल रहे हैं। तो संजय झा आईपीआरडी मिनिस्टर, और देखिए सरकार की फजीहत कैसे हो रही है कि अब खुद सरकार के मंत्री भी जवाब देने से बच रहे हैं। जो जेडीयू कोटा से मंत्री हैं वो तमाम मंत्री बोलने को तैयार नहीं हो रहे। किसी एक मंत्री को दे दी गई है जवाबदेही जिम्मेदारी, अगर बोलेंगे तो वही बोलेंगे। अशोक चौधरी को कहा जा रहा है कि आप बोलिए, आप उस वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से, तो जवाब आप दीजिए। मगर ये जो फजीहत सरकार की हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री का ही पुतला क्यों जिला जिला जलाया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री का दाव उल्टा पड़ गया? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोचा था कि जिस तरीके से ओबीसी और ईबीसी को अपने साथ रखेंगे, अति पिछड़ा वर्ग बनाकर हम अति पिछड़ों के हिमायती बन जाएंगे, मगर एक फैसले ने अब पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार के विधि विभाग ने सरकार को जिस तरीके का उन्होंने सलाह दिया, क्या उस सलाह पर सरकार ही बैकफुट पर चली गई? आने वाले दिनों में बिहार में आरक्षण की राजनीति तेज होगी, सवाल सियासी पूछे जाएंगे, मुख्यमंत्री और उनकी टीम को जवाब देना होगा। कोई बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, मगर इस एक फैसले ने नीतीश कुमार की सरकार के लिए कई सवाल खड़े किए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।